कि गो टू गो में क्या अंतर है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल, ये भी सुना गौर से, हमने एक एग्जाम्पल दिया, सुनने गौर से, एग्जाम्पल दिया कि आई गो टू मार्केट, ठीक है, एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दिया है पे मैंने कि आई वांट टू गो। अब बताओ, यहां भी गो है, यहां भी गो है, क्या इस गो में अंतर पता है? यह भी गो है और यह भी गो है, इस गो में क्या अंतर है? तो मैं आपको सिंपल बता दूं, यह जो गो है बेटा, इसे हम वर्ब कहते हैं, इसे एक्शन कहते हैं। और यहाँ जो टू गो है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, यह जो टू गो, यहाँ जो गो है, इसे हम, इस टू गो को यहाँ बेटा हम नाउन कहते हैं। ठीक है, कौन सा नाउन सर? तो यह जो नाउन टू गो है, आई वांट टू गो, वांट एक वर्ब है, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, इसे नाउन को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव्स कहते हैं। हमने कॉन्सेप्ट वन दिया है। अब सबके साथ देखो, टू गो एक वर्ड लिया, टू गो। अब गो, वो जरूरी नहीं गो ही आएगा, यहाँ पे गो है, ईट है, लाफ है, सीट है, प्ले है, डांस। इजे मार के बाद टू प्लस वन, इजे मार अबाउट टू प्लस वन, हैज हैव टू प्लस टू गो, वॉज वेयर टू गो, विल हैव टू गो, हैज हैव हैड टू गो। अब ये सब जगह टू गो है, तो ऐसा मत समझना कि गो आएगा। गो लगा दो, ईट लगा दो, लाफ लगा दो, है ना, ऐसा है प्ले लगा दो। मेरे कहने का सेंस है कि एक्शन लगा दो, का फॉर्म लगा दो, कोई जरूरी नहीं कि गो ही आएगा, तो सारे वर्ब का फॉर्म लगा दो। यहाँ पे टेंशन की बात आपको नहीं है। मुझे जाना क्या है, प्लानिंग है, तो हमने कहा आई एम टू गो, ठीक है, या आई हैव टू गो, यह भी सही है, यह भी सही है। आप देखो ऐसे बना सकते हो, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। अब देखो पढ़ता है क्या है, कंपल्सन है, तो कंपल्सन में भी हम टू प्लस V1 का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव टू रीड इंग्लिश, ठीक है मेरे दोस्त, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, क्या कहा, आई हैड टू रीड इंग्लिश। देख रहे हो आपके यहाँ का हैड टू प्लस वन, आई हैव टू रीड। यहाँ देखो, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड इंग्लिश। देख पाए सब लोग? यहाँ देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला था, आई एम अबाउट टू रीड इंग्लिश। देख रहे हो,